बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जिस मौजू पे बात करनी है वो ये है कि दुनिया में कौन से ऐसे ममालिक हैं जो एक्सपेंड होना चाह रहे हैं, जो एक्सपेंशन चाह रहे हैं, जो अपनी सरहद निकाल के यानी कि और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि मुल्कों पे कब्जा करना चाहते हैं। बाकी तो आपको पता है कि जो मुल्क जो है वो एक्सपेंड हो चुके हैं, उनमें आपको पता है सबसे बड़ी जो बात है वो अमेरिका की आशीर्वाद है इसराइल को, और इसराइल फलस्तीन के बहुत सारे इलाके को कब्जा कर चुका है। बल्कि आपको याद होगा कि इसराइल जो है जब उसका कयाम अमल में लाया गया था तो इसराइल ने जनाब फलस्तीन का ज्यादातर 50% से भी ज्यादा जो हिस्सा था वो इसराइल आके बैठ गया था, घुस गया था, और फलस्तीन पे दिन ब दिन वो कब्जा करते जा रहे थे और नई आबादियां बसाते जा रहे थे। और एक तो ये बात है जो मैंने कहा आपको मैं बताऊं कि इसराइल का तो आपको सारा पता चल चुका होगा। उसके अलावा दुनिया फैल रही है अपने मुल्क को भी, जो जो लोग तोसी देना चाहते हैं, जो ममालिक, उनमें जनाब रूस जो है ये क्रीमिया 2014 और यूक्रेन के दीगर इलाकों पर रूस ने कब्जा किया, और अभी तक यूक्रेन की जंग जो है वो रूस की अभी तक लगी हुई है। सोवियत, जब आपको याद होगा कि सोवियत भी अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए ही आया था, उस वक्त फिर तालिबान खड़े हुए और पाकिस्तान ने उनकी हमायत की, सपोर्ट की, इमदाद की। अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलके और फिर तालिबान की फोर्स खड़ी हुई, जिसने उसामा बिन लादेन, आपको याद होगा, तो जिसने कि सोवियत का डट के मुकाबला किया और सोवियत खुद टूट गया रूस की शक्ल में। तो इसके बाद मैं आपको बताऊं कि सोवियत यूनियन को टूटने के बाद रूस बाद इलाकों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के ख्वाब देखता है। और ये जो मिसाल है वो उसी तरह है कि जब आपका घर लुट जाए तो आपकी दोबारा कोशिश होती है कि आप दोबारा उसको किस तरीके से संवार लें। लेकिन जो मुल्क टूट जाते हैं इस तरह, तो वो जब रियासतें अलहदा हो जाती हैं, जैसे सोवियत की हुई कि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, ये वाली रियासतें सोवियत से अलहदा उस वक्त हो गई थी। चीन का मामला भी एक है। चीन का जो फटा है वो ये है कि ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और इस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता रहता है। और जनूबी जो बैन चीन है वहाँ पे कई जजीरे हैं जो दीगर ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि ये हमारे हैं, लेकिन इसकी मलकियत का जो दावा है वो भी चीन ने किया हुआ है, जिन पर दीगर जो ममालिक है दुनिया के उनको एतराज है। भारत की तरफ आ जाए, भारत ने कश्मीर हड़प कर लिया और कश्मीर के पूरे खित्ते की उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी जो आज़ाद कश्मीर है ये भी साडा होना चाहिए। और फिर उसके अलावा भारत के जो सरहदी मसाइल हैं वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ इनके तनाज़ात जो हैं वो चलते रहते हैं। तुर्किया यानी कि तुर्की, उस खिलाफत उस्मानिया के वो जो 99 साल कंप्लीट हो गए थे, और जो न्यू उस्मानी खिलाफत जो है, इस हवाले से जो ये नज़रिया है, अक्सर हमने तुर्किया के जो रहनुमा है, सियासी रहनुमा, उनकी ज़बान से जनाब न्यू उस्मानी खिलाफत के नज़रिए के हवाले से गुफ्तगू हमने सुनी है। और इसी वजह से शायद शाम, इराक में तुर्की की जो है वो फौजी कार्रवाइयाँ अक्सर हमने देखी हैं कि इस पॉलिसी की शायद ये चीज़ें जो हैं वो निशानदही करती हैं। इसी तरह आप आ जाएं पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान की तरफ। ईरान की तरफ अगर आप जाते हैं तो ईरान, शाम, लबनान और यमन में हूसी ट्राइब्स हों, चाहे दीगर जमातें हों, हसन नसरुल्लाह वाली जमात हो, तो ये वाली जो जमातें हैं उनको जो सपोर्ट है वो जनाब ईरान करता हुआ आ रहा है। और बादल के ईरान को इस हवाले से समझते हैं कि जो इराक, शाम, लबनान और यमन में ईरान की जो जो मदाखलत है और जो ईरान उस पर काफ़ी अच्छे से काम करता हुआ आ रहा है, तो कहने का मकसद ये है कि हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह साहब वाली जो जमात थी वो, और हूसी ट्राइब्स, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ईरान का, वो कहते हैं कि ये अज़ाइम है कि बाद हल्के ये समझते हैं कि ईरान अपने आप को तोसी देना चाहता है और तोसी पसंदी से बाद हल्के इसको ताबीर करते हैं इवन ईरान के अंदर से। अब अगर आ जाएं आप पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद उस तरह का मुल्क है जो एटमी पावर भी है, लेकिन पाकिस्तान किसी दूसरे ममालिक
पे कब्जा करके, और ना पाकिस्तान ने कभी कब्जा किया है और ना पाकिस्तान ने कभी ये सोचा है कि इसको मैं हड़प कर लूँ। ठीक है ना, पाकिस्तान ने कश्मीर हमारा, वो आकबत आज़ाद कश्मीर पहले से वो टू टांग भारत कहता है, हम अपनी शारक कहते थे। फिर अब भारत ने बाकायदा जो मकबूजा कश्मीर है उस पर तो कानून साजी करके तो उसको तो बाकायदा कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान हालांकि समझता है कि जो वो भारत के पास भी कश्मीर है वो एक कश्मीरियों के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक कि जी अगर कश्मीरी खुद फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं या भारत के साथ जाना चाहते हैं, तो इस पे अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बिल्कुल भी इस तरह की नहीं तलता कि जनाब हमने कब्जा करना है किसी दूसरे मुल्क पे। तो इसीलिए इसराइल और पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है वो नहीं हो सकता इस मामले में कि पाकिस्तान और इसराइल की जो पॉलिसी है वो एक ही है, वो नहीं है एक ही। इसराइल ने तो फ़लस्तीन पे कब्जे कर लिए और सारा कब्जा मजीद बढ़ाई जा रहा है, और पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई जंग नहीं छेड़ी। हालांकि पाकिस्तान को हमेशा से दिफा किया है अपने मुल्क का पाकिस्तान की फौज ने, और वो भी जब भारत ने चढ़ाई की 1971 की जंग आप देख लें, जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, फिर उससे पहले 1965 की जंग देख लें फिर, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान इस तरह बर्दाश्त करता हुआ आ रहा है। ना कि पाकिस्तान रातों को ख्वाब नहीं देखता कि मैं फलां मुल्क पे कब्जा कर लूंगा। गो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हमारी कशीदगी रहती है, लेकिन जो अफगानिस्तान अल्लाह पास से मुंह करिए अगर आप, तो अफगानिस्तान जो है वो ज़रूर ये समझता है कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पख्तून बेल्ट है, अटक तक वो कहते थे कि हमारा जो अफगानिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान है वो अटक तक है। तो इस तरह की बातें हमें मीडिया पे देखने और सुनने को मिली हैं। लेकिन आज एक बड़ी अहम खबर थी, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अहमद वली खान ने इस्तफसार किया कि भारत और अफगानिस्तान ने फैलने का फैसला कर लिया तो क्या होगा। यानी कि उनका इशारा उसी बात की तरफ है कि भारत अगर, जैसा कि बलूचिस्तान में भी राह बहुत ज़्यादा एक्टिव है और CIA मोसाद के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी बहुत एक्टिव है, इसीलिए जो BLA और BRA अफगानिस्तान के रास्ते, जो BLA और BRA को और ईरान के कुछ रास्तों से BLA और BRA को इमदाद मिलती है और वो फिर रियासत के खिलाफ लोग जो हैं वो लड़ते हैं, तो वो भी किराए के लोग उनको कहा जाता है। और इस हवाले से मैं ये बता रहा था कि अहमद वली खान ने इशारा किया कि अगर अफगानिस्तान ने और भारत ने फैलने का सोच लिया तो फिर क्या होगा। ये कर्क में उन्होंने जलसा करते हुए ये बात की थी कि दुनिया फैल रही है, और ये वाकई बात ठीक है। जैसे कि अमेरिका ने कह दिया कि कनाडा भी हमारी रियासत है, पता नहीं 25वीं या 25वीं रियासत बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका भी। ट्रंप ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इस हवाले से, उनकी भी खुद मुख्तारी है कनाडा की, वो भी छीनना चाहता है अमेरिका। और फिर उन्होंने कहा कि दुनिया फैल रही है, अमेरिका, इसराइल, रूस फैलने की कोशिश कर रहे हैं। पूछता हूं भारत और अफगानिस्तान ने फैलने का फैसला कर लिया तो क्या होगा। तो फिर भाईजान आपको ये जवाब है तो कि हम फिर जंग करेंगे दोनों के साथ ही। पाकिस्तानी फौज इसी वास्ते देखेंगे ना तैयार रहती है, क्योंकि जो हमारे जो आम स्पाई है ना, सोल्जर, उसे आप मिले, वो कहता है मेरा तो काम ही ये लड़ाई के लिए हमें तैयार किया जाता है, और हम लड़ाई होती कोई नहीं, हमें तो तैयारी लड़ाई के लिए हमारा टाइम करते हैं। तो फिर जनाब मजीद अहमद वली खान ने कहा कि हमें अपना हक सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, बताया जाए कब तक गैस के लिए आवाज़ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि एहतजाज के जरिए हक ले सकते हैं, बरसों से ANP के खात्मे की कोशिश जारी है। मजीद कहा उन्होंने संजीदगी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना है, इस मामले पर संजीदगी से कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल भाईजान ठीक कह रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि दुनिया फैल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने फैलने का कोई मनसूबा नहीं बनाया। और अगर कोई पाकिस्तान को हड़प करने की कोशिश करे, अफगानिस्तान अगर कहे कि जी हमने इधर आना है अटक तक, तो भाईजान ये तो भूल है, कोई इतने हल्की कोई नहीं है पाकिस्तानी फौज। और भारत भी सोचता है, फिर आपको याद होगा अभिनंदन को हमने पकड़ के उसको चाय पिला के और टीज फंटेस्टिक का नारा लगवा के, और दिन को सूरज चढ़े हुआ सी पाकिस्तान ने भारत का जहाज, बल्कि 2 ही जहाज गिराए थे भाईजान, एक तो हमारी साइड पे गिरा था, एक उस साइड पे गिरा था। सुना था कि जनाब वो जो पायलट था वो इसराइली पायलट था, क्योंकि पठानकोट का जो इलाका है वहाँ पे भारतीय जो तैयारे थे उनके जो पायलट थे, उन पायलटों के साथ इसराइली पायलट भी आए हुए थे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं भारत के साथ मिलके। गल तुम लिख लो। इसलिए
पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे, और आप लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है अपने इदारे जो हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो अदलिया हो चाहे फ़ौज हो। और दूसरा ये है कि पाकिस्तानियों, जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए जिनको जो शिकायतें हैं, रियासत को चाहिए कि एक माँ बन के वो सारी शिकायतें जो हैं, जिन पार्टियों को भी हैं, चाहे इमरान खान साहब की पार्टी को भी शिकायत है, तो उनका अजाला होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त देनी चाहिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।